नमस्ते सभी को। पार्ट 2 ला रहा हूँ मैं केशव कार्तिक के एनुअल डे के फंक्शन का, जो उनके स्कूल में हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में और श्री रामचंद्र जी के चरित्र के विषय में पूरा फंक्शन था। शुरुआत शरण पड़े तो वो उद्धार। हे नाथ, हे दयालु, हे जग के पालक, शुद्ध अबोध हम हैं बालक। नेत्र तरसते जुहा पान को, कब आओगे हे जग के संचालक, कब आओगे हे जग के संचालक। हे नारायण प्रभु, अब समय है आपके अवतरण का, अपनी लीलाओं से अराजक तत्वों के शमन का। मुनिवर, सत्य वचन कहे आपने, इसका मुझे भी है भान। सत्य का सूरज नभ में चमकाने अवतार हुआ मैं सूर्यवंशी हूँ। मुनिवर, डाकोट छोड़ मुझे हर ताप से जन जन को बचाना है। सूर्यवंश के प्रण का ध्वज विश्व में फहराना है। हे नाथ, यदि मुझे छोड़ वैकुंठ में आप यूं ही चले जाओगे तो क्या अपनी संगिनी को विरह में जलाओगे? हे नाथ, हे प्रभु, आपकी संगिनी बन मैं वैकुंठ में विरह न रह पाऊंगी। जबकि उद्धार को बनोगे ना तो मैं भी सीता बनकर आऊंगी। हे जग के पालक, दया की कृपा आप संसार को राक्षसों से बचाएं और राम राज्य के नए युग का शंखनाद कर ध्वज लहराएं। इस राम रूपी धन को हम जितना संचय करें उतना कम है। मैं सीता इसलिए उस पे give a huge applause. वह खजाना क्या जिसकी चाबी न हो, वह खजाना क्या जिसकी चाबी न हो, वह गुलशन क्या जिसमें माली न हो, और वो एनुअल फंक्शन क्या जिसमें आप कद्रदानों की तालियां न हो। Miss Shirley and Mr. Harish Kumar. Miss Shirley. बधाई हो, बधाई हो, महाराज चार चार तुझे, लल्ला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या के जन्म में बाजे बजन राहो, देवराम बाजे बजनीले जन्म के जन्म में जन्म बदन में। दूध का
है ना। बच्चों बहुत खूब। क्या मंत्रा के वो बच्चों से अपनी मति फिराई, ऐसी कठोर शर्त मांगकर संकट में मुझे उतारा है, अपनी ममता का गला घोटकर सौतेलापन की उतारा है। महाराज, आपके ही दिए वचनों का सुसमय जान मैंने मांगा है। भरत का राजतिलक देखना ये स्वप्न हृदय में जागा है। महाराज, मेरी मंशा बस इतनी कि भरत का जीवन सवार में राजा रूप में राज सिंहासन पर बैठाकर अपलक रूप निहारूं मैं। हे राम, मुझ अभागे को छोड़कर मत जाओ। पुत्र, प्राण आसन को तुम मेरे अधर में छोड़कर मत जाओ। पुत्र, शीघ्र आओ, गले मेरे लग जाओ। पिताश्री, सूर्यवंशी के प्रण को झुठलाओ। राम ऐसा ना कर पाएगा। अयोध्या के सिंहासन हेतु आपका मस्तक ना कभी झुकाएगा। माता, आप ही मेरी जनदात्री सब प्रेम दुलार ना बिसरा पाऊंगा। आपके मुख से निकले वचन को मिटकर भी निभाऊंगा। 14 वर्ष का वनवास देकर आपने कृपा मुझ पर बनाई है। कनक ताप से तपे राम ये सोचकर ऐसी राह सुझाई है। पिताश्री, माता का कोई दोष नहीं, नियति का ही ये विधान बना। आप दोनों के माध्यम से ही विधि ने ये मार्ग चुना। राम, हे राम, राम, हे राम। मुझे आज्ञा दे पिताश्री, मर्यादा और वचनों के पालन हेतु प्रस्थान करो। माँ भार्या, धर्म के पालन हेतु प्रिय समझाने की मुझे भी आज्ञा दे। हे पुत्री, मैं किस प्रकार वन कंटकों में जाने की आज्ञा तुम्हें दे सकती हूँ? नहीं प्रिय, ये प्रण राम का है। मार्ग भी मैंने चुना। तुम सब ओढ़लांगी हेतु यह कंटक ओढ़ ना मार्ग। नहीं प्रिय, मुझे अपना पत्नी धर्म निभाना है और जहाँ चरण बढ़ेंगे आपके वहीं मुझे भी जाना है। भूल मुझे महल में भैया, आप ऐसे ना जा पाओगे। प्राणहीन कर लक्ष्मण को अपनी परछाई को कैसे बिसराओगे?
व्यर्थ चिंता आपने धारी है, विपत्ति को भी जिनके सामने अपनी जान प्यारी है। लक्ष्मण भैया, सब बात सत्य है तुम्हारी, पर प्रिय की रक्षा भी दायित्व है तुम्हारा। जाओ जाओ भैया, प्रिय के समीप शीघ्र ही, यही आदेश है मेरा। जो आज्ञा माता। किंतु प्रवंचना से भरे इस जग में माता, प्रवंचना से भरे इस जग में लक्ष्मण रेखा खींच जाता हूँ। अनहोनी ना हो कोई भी माता, अनहोनी ना हो कोई भी, सुरक्षा कवच बनाता हूँ। भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि। क्षमा करें जोशी, मैं शिव आराधना के कारण आपकी पुकार नहीं सुन पाई। मूर्ख स्त्री, कोई भी देवता द्वार पर आए हुए अतिथि से बड़ा नहीं होता। अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि स्वयं देवता होता है। नहीं तो मैं यहाँ से रिक्त पात्र लेकर लौट रहा हूँ। मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए।